दोस्तों, खेती कर करके अगर आप थक चुके हैं और फसलों से कोई ज़्यादा कमाई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नए और गरीब किसान भाइयों को ध्यान में रख के बात करेंगे। इस सीज़न की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली दो सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनकी बुआई बताए गए समय के अनुसार अगर आप कर लेंगे, जो टाइम मैं बताऊँगा उस टाइम पर अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगा देंगे तो आने वाले दिनों में इन दोनों फसलों के काफ़ी ज़बरदस्त तो आपको मंडी भाव मिलेंगे और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन इन दोनों फसलों से आपको मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में ऐसे मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद सब्जियों की फसलों से काफ़ी ज़ोरदार कमाई आप आने वाले सीजन में कर पाएंगे। पूरी जानकारियां इन दोनों सब्जियों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको आप इस समय पर लगा सकते हैं और सब्जियों की फसलों से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। लगाने का सही समय भी बताऊँगा और लगाने का सही तरीका भी बताऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप किस तरह से निकाल सकेंगे उन फसलों से, कितने क्या मंडी भाव मिलेंगे और कितना क्या नेट प्रॉफिट इन दोनों सब्जी वर्गीय फसलों से आप निकाल पाएंगे। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इस वीडियो में दो फसलों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जिनमें से एक फसल ऐसी है जिसमें खर्चा तो आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा खर्चा करके अगर आपने ढंग से इस फसल को ग्रो कर लिया, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और बताए गए तरीके से अगर आप इस फसल को बताए गए समय पे लगा लेंगे तो यकीन मानिए केवल एक सीजन में ये फसल किस्मत बदल सकती है आपकी, इतनी ज़्यादा कमाई करके दे सकती है आपको। और दूसरी फसल में खर्चा आपका थोड़ा कम होगा और बेकार भी कम होगी, लेकिन कमाई इस फसल से भी काफ़ी ज़ोरदार आप कर पाएंगे। उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा और रख रखाव काफ़ी कम करना पड़ेगा और काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव इन दोनों ही फसलों से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों सब्जियों में जो सबसे पहली फसल है ना हमारी, जिसमें आप कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो वो फसल इस सीजन की सबसे पॉपुलर फसल है और वो है तरबूज की खेती। किसान भाई, कम खर्चे में तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको लगाना है जिससे खर्चा आपका कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा। इस जनवरी के महीने में अगर आप तरबूज की खेती कर लेंगे तो ये सीजन तरबूज की खेती का सबसे सर्वश्रेष्ठ सीजन है, लगाने के हिसाब से भी, उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भाव के लिहाज से भी। जो किसान भाई तरबूज की खेती करना चाह रहे हैं वो इस जनवरी माह में तरबूज लगा सकते हैं और अच्छी कमाई तरबूज की फसल से कर सकते हैं। अब अगर आप तरबूज लगाएंगे तो उत्पादन आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, रोग बीमारियां भी आपको आने वाले सीजन में कम देखने को मिलेंगी और बाकी सब्जियों के मुकाबले रख रखाव भी आपको इसमें थोड़ा कम करना पड़ता है। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग में भी कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, एक अकेला आदमी भी इसकी आसानी से हार्वेस्टिंग कर सकता है। अब देखिए, बात करते हैं कि लगाने का खर्चा अब आपका कम कैसे होगा। सबसे मोटी बीमारी है खर्चा। सब्जियों में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है और वहीं पर अगर हम अगेती सब्जियों को जनवरी महीने में लगाते हैं तो खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय पे अगर हम कोई भी सब्जियां लगाते हैं या तरबूज वगैरह लगाते हैं तो इसमें हमें क्रॉप कवर लगाना पड़ता है सर्दी से बचाने के लिए, जिसमें हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कम से कम 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए अब किसान भाइयों को क्या करना है, जल्दी करके, अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है इस फसल के लिए, जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो क्या करना है, प्लास्टिक ग्रो ट्रे खरीद लीजिए और उसमें तरबूज की नर्सरी तैयार कर लीजिए। 50 होल वाली आती है वो ट्रे परचेज करनी है, जो बड़े होल की ट्रे आती है उसमें आपको इसकी नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, कोकोपीट खाद लेनी है। कोकोपीट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और जो प्लास्टिक ग्रो ट्रे आती है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वीडियो के प्रोडक्ट टैब में जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको और क्या चाहिएगा, कोकोपीट के साथ में वर्मी कंपोस्ट खाद। उसके बाद में अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए और जैसे ही मिनिमम टेम्परेचर जब 10 डिग्री के आसपास आ जाए उस समय पे आप इसका प्लांटेशन कर दें। लेकिन ध्यान रखें, बेल वाली सब्जियों को अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो सावधानियां थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेंगी आपको मिर्ची, टमाटर, बैंगन के मुकाबले। अगर इन सब्जियों के हम नर्सरी का प्लांटेशन करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा सावधानियां रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। शाम के समय हम प्लांटेशन कर देते हैं कैसे भी करके, तो
आसानी से वो हो जाता है। लेकिन बेल वाली सब्जियों का अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्रे से निकालकर अगर प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उस समय पे जड़ें उसकी जरा सी भी डिस्टर्ब हो जाती है, मिट्टी अगर टूट जाती है, तो फिर आपका जो प्लांट है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। कुछ प्लांट तो वहीं पे मर जाएंगे और कुछ प्लांट डाउन रह जाएंगे, बाद में लेट तक भी वो मतलब ठीक तरह से ग्रो नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको प्लास्टिक प्रो ट्रे में कोकोपीट अवश्य इस्तेमाल करना है। कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे तो जड़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी प्लांट की। तो कोकोपीट का इस्तेमाल करें और साथ में वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। और आप जो है कोई ऐसे स्थान पे रख दें जहां पे मतलब सर्दी मिनिमम टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से ऊपर बने रहें और दिन में धूप वगैरह भी लगती रहे 3-4 घंटे तक। ऐसे स्थान पे रखेंगे तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा और जर्मिनेशन रेट भी आपको अच्छी मिलेगी। प्लास्टिक प्रो ट्रे को जब तक जर्मिनेशन नहीं होता है तब तक हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना है। नमी बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। झारे से हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है, क्योंकि कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट होल जो होता है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसमें कम मात्रा में होती है खाद उर्वरक वगैरह। तो जैसे ही धूप लगती है तो एक दिन में वो मिट्टी जो है या आपकी खाद उर्वरक वगैरह जो है वो सूख जाती है। काफ़ी किसान भाइयों के सामने इस तरह की समस्या आती है, तो फिर बीजों का जमाव ठीक से नहीं हो पाता है। तो वो थोड़ा सा आपको देख लेना है। जैसे ही आपके मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास आ जाए उस समय पर आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। आपकी तरबूज की फसल काफ़ी अगेती भी हो जाएगी, सही समय पर आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और मंडी भाव भी 15 रुपए या उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। तरबूज के इस समय लगाने पर उत्पादन की बात करें तो कम से कम 200 से लेकर 300 क्विंटल तक तरबूज की फसल से उत्पादन आसानी से निकाला जा सकता है, अगर आप अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल के और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके ठीक तरीके से तरबूज की खेती अगर आप इस समय पे करते हैं। देखिए, तरबूज की अच्छी वैरायटियों के बारे में काफ़ी वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर भी जो नए किसान भाई जुड़े हैं इस वीडियो में उनकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे अच्छी जो ब्लैक आइस बॉक्स तरबूज की वैरायटियां हैं वो हैं सेमिनस कंपनी की। एक तो दिलकश वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और सागर सीड की सागर किंग वैरायटी, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में एक धानिया कंपनी की मधुरस वैरायटी आती है, ये भी आप ले सकते हैं। सकाटा कंपनी की शाटो वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नोमेंस कंपनी की मैक्स वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके बाद में दोस्तों सीजंटा कंपनी की रेड चीफ वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सीजंटा की ही एक सिम्भा वैरायटी आती है और एक सीजंटा की शुगर क्वीन वैरायटी आती है। तीनों ब्लैक आइस बॉक्स टाइप वैरायटियां हैं, इनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इनसे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन और फल की क्वालिटी भी इन सभी वैरायटियों की काफ़ी जोरदार आपको आने वाले सीजन में मिलेगी। दोस्तों, 1 एकड़ में तरबूज की फसल से मिलने वाले टोटल प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, मैंने आपको इसमें बताया कि 200 से लेकर 300 क्विंटल तक आपको इससे उत्पादन मिल जाता है। आप इसका एवरेज उत्पादन 250 क्विंटल 1 एकड़ में लेके चलें और 10 रुपए के मंडी भाव भी लेके चले ना, कम से कम 10 रुपए के मंडी भाव आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि 15-16 रुपए के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं अगर आप जनवरी माह में इसको लगाते हैं या नर्सरी तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर 10 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें तब भी 2.5 लाख रुपए तक की कमाई आपकी तरबूज की फसल से हो जाती है, जिसमें से अगर आप 50-60 हज़ार रुपए आपका खर्चा भी निकाल देते हैं आप, तब भी 2 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। और वहीं पर अगर उत्पादन आपका 250 क्विंटल रह जाए और मंडी भाव अगर आपको 15 रुपए के जी के मिल जाए तो 3 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है, जिसमें से अगर आप 50-60 हज़ार रुपए खर्चा भी निकालते हैं तब भी 2-2.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट तरबूज की फसल से मिल जाता है। और भाई जिन किसान भाइयों को इसकी खेती का अनुभव है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, खाद उर्वरक काफ़ी अच्छी मात्रा में डाल देते हैं और उत्पादन अगर 300 क्विंटल तक चला जाए तो 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट भी तरबूज की फसल से आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है उत्पादन आपके क्लाइमेट पे और इसके भाव डिपेंड करते हैं आपके क्षेत्र की मंडियों पे। लेकिन कम से कम मंडी भाव 10 रुपए के आसानी से मिल जाते हैं और 200 से 250 क्विंटल तक का उत्पादन भी आपको आसानी से इससे मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और ये फसल भी इस समय पर लगाने पर काफी जोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। एक बार किसान भाइयों अगर आपने इस फसल को लगा लिया तो उसके बाद आप देखना हर सीजन में आप इस फसल को लगाओगे, क्योंकि प्रॉफिट इसका इतना ज्यादा निकल के आता है और घाटे के जो चांसेस है वो ना के बराबर है इस फसल में। यानी कि इस समय पे किसान भाई हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं। हरी मिर्ची को वैसे तो आप हर एक सीजन में लगा सकते हैं और हर सीजन में अच्छा प्रॉफिट आपको देने की क्षमता रखती है ये फसल। लेकिन अगर आप जनवरी माह में इसको लगाते हैं, जिन किसान भाइयों ने इसकी सबसे अगेती खेती कर रखी है ना,
उनको तो इसके रेट सबसे ज़्यादा मिलेंगे, इस सीज़न के सबसे ज़्यादा मंडी भाव, यानी कि करीब 60, 65, 70 रुपये तक के रेट भी आने वाले सीज़न में उन किसान भाइयों को मिल सकते हैं। लेकिन अब तक अगर आपने मिर्ची नहीं लगा रखी है तो अब ये सीज़न का सबसे आखिरी समय है, सबसे ज़्यादा मंडी भाव के लिहाज से। अगर जनवरी माह में आपका प्लांटेशन हो जाता है तो आने वाले सीजन में ये फसल काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। और जो किसान भाई इसकी अब नर्सरी डालना चाहें तो वो नर्सरी भी डाल सकते हैं और महीने भर बाद इसका जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन नर्सरी आपको आसानी से मिल भी जाती है इसकी। अगर आप जनवरी में इसका प्लांटेशन करना चाहें तो आपके एरिया में लगभग किसान भाइयों के पास में जो नर्सरी सेल करते हैं उनके पास में आसानी से इसकी नर्सरी आपको मिल सकती है। तो जनवरी में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और जो किसान भाई थोड़ा लेट लगाना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेट लगाएंगे तो थोड़े भाव आपको 2-5 रुपए कम मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट लेट लगाने पर भी काफ़ी ज़ोरदार देखे जाएगी आपको ये फसल। क्योंकि नए किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, मिर्ची सबसे ज़्यादा लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है। इस वजह से अप्रैल के बाद में इसके भाव, अप्रैल में एक बार थोड़े से डाउन आएंगे, उसके बाद में इसके भाव वापस सुधरने शुरू होंगे और उसके बाद में एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। और लगभग 7-8 या 10 महीने तक लगातार ये फसल आपको उत्पादन देती रहती है। इस वजह से हर टाइप के मंडी भाव आपको इस फसल से मिल जाते हैं। तो एक अच्छी कमाई मतलब आप इस फसल से कर सकते हैं। अगर सही मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे, रोग बीमारियों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आपको ये फसल दे जाएगी। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन जो है वो आपको ज़रूर करना है। देखिए, सबसे सही तो ये है, अगर आप जनवरी में इसका प्लांटेशन नर्सरी खरीद के कर देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सही है। और अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो आप क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी आती है, काफ़ी ज़ोरदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर आप जो है नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और बाकी आप हमारी मिर्ची का जो वीडियो है, सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं, जिसमें 8-10 वैरायटियों के बारे में बताया है। उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप इस समय पर इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। दोस्तों, जनवरी महीने में मान लीजिए आपने प्लांटेशन कर दिया इसका, लगभग आप ये मानिए कि 70-75 दिन में आपकी जो मिर्ची है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। उस समय पे शुरू में इसके मंडी भाव कम से कम 30-35 रुपए के आपको आसानी से मिल जाएंगे, कुछ एक मंडियों को छोड़ के। देखिए, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा मिर्ची की खेती होती है, वहां की मैं कह नहीं सकता, वहां भी इस समय लगाने पर कम से कम 20-25 रुपए के रेट तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और मिर्ची के 15 से 20 रुपए तक के रेट मिल जाते हैं ना किसान भाइयों को, तो अच्छी कमाई इससे की जा सकती है, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़ोरदार मिलता है किसान भाइयों को। दोस्तों, 1 एकड़ में मिर्ची के टोटल उत्पादन की बात करें ना तो देखिए, 1 एकड़ में लगभग आपके 7.5 से लेकर 8,000 तक प्लांट लगते हैं। और एक मिर्ची के प्लांट पर कम से कम 2 से लेकर और 12-13 केजी तक मिर्ची के फल लग जाते हैं पूरी सीजन में। तो टोटल उत्पादन अगर हम निकालें तो कम से कम आप ये मानिए कि 300 से लेकर और 700 क्विंटल तक 1 एकड़ में पूरी सीजन में मिर्ची से आपको उत्पादन मिल जाता है, अगर क्लाइमेट फसल के अनुकूल रहता है और किस टाइप की आपने वैरायटियों का सिलेक्शन किया है ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, यानी कि वैरायटियां भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो अगर 400 क्विंटल उत्पादन भी हम अगर लेके चलें मिर्ची का और 15 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें तो कम से कम इसका आप ये मानिए कि 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट पूरी सीजन में मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है, जिसमें से 1-1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा हो जाता है। और ये कमाई आपको इस सीजन में लगाने पर ही नहीं, बाकी आप चाहे किसी भी सीजन में मिर्ची को लगा लीजिए। सब्जियों में मिर्ची ही एक ऐसी फसल है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है, और नुकसान के जो चांसेस है, घाटे के जो चांसेस हैं, वो ना के बराबर होते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबी अवधि की फसल होने की वजह से उत्पादन तो आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलता ही है, मंडी भाव भी हर टाइप के आपको मिल जाते हैं। अगर कभी कभार मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन भी आ जाते हैं तो कभी कभार एकदम हाईएस्ट मंडी भाव भी आपको इसके मिल जाते हैं। तो मिर्ची की फसल भी आने वाले सीजन में किसान भाई लगा सकते हैं। इस वीडियो में 2 फसलें मैंने आपको बताई हैं, दोनों फसलों को इस समय पे लगा के काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट किसान भाई ले सकते हैं। दोस्तों, मिर्ची की फसल चाहे आप किसी भी सीजन में लगाएं, चाहे जनवरी में लगाएं, चाहे फरवरी में लगाएं, चाहे आप इसको मार्च महीने में लगाएं, या फिर चाहे आप इसको बरसात के सीजन में लगाएं, कम से कम 4-4 फीट की दूरी पर आप इसके लिए बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आपको इसका प्लांटेशन करना है।
25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च इसमें लगानी जरूरी है। बाकी दोनों ही फसलों में आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है, उसमें आप जो है 20-21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। लेकिन मिर्ची में अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा रहे हैं तो कम से कम 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करें और अच्छी मात्रा में दोनों फसलों में गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दोनों ही फसलों से लंबे समय तक और ज़्यादा उत्पादन अगर आपको लेना है तो गोबर की खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कम से कम दोनों फसलों में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसके बाद में जो रासायनिक खाद रखें वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में डालें। उसके बाद में इन बीजों की बुआई करें आप। बाकी देखिए, सब्जियों की फसलों से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेने का जो मुख्य मूल मंत्र है ना, वो यही है कि कभी भी आपको एक फसल पे नहीं रहना चाहिए, 3-4 फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। अगर गलती से एक फसल डूब भी जाती है मौसम की वजह से या मंडी भाव की वजह से, तो बाकी की फसलों से आपको कमाई हो जाती है और घाटे के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सकता है। तो एक की बजाय 2 और 2 की बजाय 4 सब्जियों का चयन करें। अगर आप 1 एकड़ में भी सब्जियां लगा रहे हैं तो 3-4 फसलों का चयन करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप कम समय में निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।